उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरना चाहा। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर मोदी सरकार को चेताया। इंडी गठबंधन में नहीं करवा पा रहे हैं सीटों का बंटवारा। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या उमर अब्दुल्ला का मन घबरा रहा? नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इस देश में बहुत से बड़े बदलाव किए हैं। कई फैसले तो ऐसे लिए गए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन फिर भी विपक्ष है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी सिलसिले में विपक्ष कर जाता है गलती। नरेंद्र मोदी सरकार को चेताने लगता है, चेतावनी देने लगता है, कोसने लगता है। अब विपक्षियों के इंडी गठबंधन में शामिल उमर अब्दुल्ला ही केंद्र सरकार पर अपना आपा खो बैठे हैं। सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव की प्लानिंग को धत्ता बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के इस मुद्दे को लेकर गंभीरता पर शक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरा राष्ट्र तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी सरकार राज्य में भी अपनी कथनी को पूरा नहीं कर पा रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, कुछ ही महीनों में यहाँ संसदीय चुनाव है, आइए एक ही समय में विधानसभा चुनाव भी करा लें, फिर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरे देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाने के विचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है, अगर आप अब संसद के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नहीं करा सकते हैं तो आप इस बात की कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आप कभी संसदीय चुनावों के साथ देश भर में विधानसभा चुनाव करा पाएंगे, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में एक साथ चुनाव कराने के लिए काफी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी की जरूरत होती है। बात सही भी है, अगर देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो इसके लिए सरकार को तैयारियां खूब करनी पड़ती हैं। लेकिन बीजेपी सरकार के हर काम को करने की एक प्लानिंग होती है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक बड़ा मुद्दा है, इसे यूं ही लागू नहीं किया जा सकता। सरकार का मकसद सिर्फ इतना ही है कि चुनावों में खर्च होने वाले अथाह पैसे को एक बार में खर्च कर कम किया जा सके। जबकि उमर अब्दुल्ला वो है जो अब तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात को नकारते आए हैं। वही ये कहते आए हैं कि अगर आज हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात मान जाते हैं तो क्या गारंटी है कि वो कल ये नहीं कहेंगे वन नेशन नो इलेक्शन। सर, एनसी का क्या रोल रहेगा? क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा इलेक्शन को लेकर के आप लोग कहते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल आ जाता है तो जम्मू बिल आने दीजिए, उस पर फिर बहस होगी ना। अभी तो फिलहाल कमेटी भी बनी नहीं है, कमेटी बनने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। देखिए, अगर वन इलेक्शन वन नेशन का मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, इनको जो है मिटा दिया जाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ना आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी रीजनल पार्टी इसके सपोर्ट में होगी। अगर के मकसद यही है कि सिंप्लीफाई हो, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की बात अगर है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मकसद ये है कि इलेक्शन का इस्तेमाल करके रीजनल पार्टीज को जो है खत्म किया जाए, यहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए, यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वो करेंगे वन नेशन नो इलेक्शन, उसका हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। तो क्या ये सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के प्रयास से डरकर चेतावनी दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला? हालांकि चुनौतियां भी एक राष्ट्र एक चुनाव में कम नहीं है। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। छोटे दलों को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे। चुनाव खर्च और चुनाव रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी छोटे दल असमर्थ ही होंगे। IDFC संस्थान की एक स्टडी में पाया गया कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव का फॉर्मूला फिट बैठता है और इसके अनुसार देश में वोटिंग होती है तो 77% संभावना है कि मतदाता एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेगा। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिन पर काम अभी चल रहा है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया हुआ है। सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन लगता है जैसे उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार की नीयत पर शक है या फिर वो डर गए हैं, इसलिए वो केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए चिता रहे हैं। हालांकि अभी अपना गठबंधन ही अब्दुल्ला नहीं संभाल पा रहे हैं। मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाले उमर अब्दुल्ला पहले तो ये बताएं कि उनके इंडी गठबंधन की क्या प्लानिंग है, कैसे मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की तैयारी की गई है, क्या तरकीब क्या रणनीति अपनाई जाएगी जिससे इंडी गठबंधन का जो मकसद है वो पूरा होगा। क्योंकि गठबंधन में हाल फिलहाल बात तो बस बिगड़ती ही दिख रही है। सीट बंटवारे को लेकर ही अभी तक कोई बात नहीं बन सकी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है, सीट बंटवारे पर कांग्रेस के साथ कोई बातचीत नहीं है। हमारा प्रयास सभी 6 सीटें जीतने का होना चाहिए और उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए।
अब उमर अब्दुल्ला को पहले अपने गठबंधन की कमियों को सही करना होगा। इंडी गठबंधन की नींव मोदी सरकार के सामने टिकी रहे, इसके लिए इंतजाम करना होगा, क्योंकि जिस एक मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार को चिता रहे हैं, उस मुद्दे पर अभी काम चल रहा है। जिस कमेटी का गठन किया गया है उसका मकसद है कि वो दलों नेताओं के साथ आम लोगों से सलाह मशवरा करे, उनकी राय ले, इसके आधार पर ही एक ड्राफ्ट तैयार करे। इसके बाद सरकार कानून बनाने के लिए आगे बढ़ेगी और संसद में बिल लेकर आएगी। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसके बारे में अभी बात करना तो फिजूल ही होगा। वैसे उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से केंद्र सरकार को एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर चेताया है, आपको क्या लगता है? क्या सच में केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।